हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे खुचर पुचर वाले चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, और दिखाने क्या वाली हूँ ये तो आपको ब्लॉग में ही दिखेगा, लेकिन उससे पहले मेरा खुचर पुचर सुन लीजिएगा। तो आज मैं आपको अपने घर का मार्केट दिखाने वाली हूँ, मेरे घर का नहीं, मेरे होम टाउन का, मतलब मेरे मायके का। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा ताकि आप देख सकें कि मैं किस खुचर पुचर वाले स्थान से बिलोंग करती हूँ। क्या बताऊं दोस्तों, आज मैं खुचर पुचर करते हुए मार्केट निकल गई थी, अपने होम टाउन का मार्केट, क्योंकि मैं अपने घर आई हुई हूँ, अपने मायके। तो ये मेरे पापा हैं जो मुझे आगे आगे बैठा कर ले जा रहे हैं। नहीं, मैं इनके पीछे बैठी हूँ, ये आगे आगे चला रहे हैं। और ये हम लोग का मार्केट जाने का रास्ता। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट हमारे घर से, लेकिन 15 से 20 मिनट लग जाता है जाने में। और इतने दिन के बाद आई थी तो मैं बहुत खुशी खुशी जा रही थी कि हाँ भाई, इतने दिन बाद घूम रही हूँ। ये वो मंदिर है जो नया नया बना है। जब मैं यहाँ पे थी तो ये मंदिर नहीं बना था। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं मार्केट क्यों जा रही हूँ। तो मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ खरीदने के लिए। वैसे तो लोग खरीदने ही जाते हैं, लेकिन मैं किसी और के लिए खरीदने जा रही हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ मैं खेलते कूदते रहती थी हमेशा। आज यही सब जगह मुझे बहुत अनजान लगता है, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है जब से मैं यहाँ पे गई हूँ। और आज आती हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे यहाँ। लेकिन दोस्तों, ये खुशी मेरी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि मैं फिर से वापस रिटर्न अपने घर चली जाऊँगी। जहाँ से मैं आई हूँ वहीं चली जाऊँगी। तो ये सब जगह मेरी जानी पहचानी है। मैं कहाँ नहीं घूमी हूँ अपने घर में। मैं हमेशा बेधड़क होकर स्कूटी उठाती थी और घूमते रहती थी, अपने पढ़ाई के बाद, स्कूल के बाद, हर चीज़ के बाद। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसका नाम पंचमुखी मंदिर है। मैं जब अनमैरिड थी तो यहाँ आती थी। अब मैं बहुत कम ही यहाँ आती हूँ, तो ज़्यादा दिन के लिए आती भी नहीं हूँ, इसलिए जा भी नहीं पाती हूँ। ये हम लोग का डेली मार्केट है, सब्ज़ी मार्केट। आप देख रहे होंगे कि सारे लोग सब्ज़ी बेच रहे हैं। इस टाइम शाम का समय था, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ था, और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, कहीं मेरा मोबाइल छीन के ना भाग जाए। इस डर से मैं बहुत धीरे धीरे मोबाइल को अपने पकड़े हुए थी, मतलब बहुत टाइटली पकड़े हुई थी। और ये पूरा मेन मार्केट है जहाँ मैं रहती हूँ। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन बस एक चीज़ नहीं मिलेगा, और वो है ट्रैफिक या फिर गाड़ी लगाने का जगह। इसलिए सारे लोग रोड पे ही इधर उधर गाड़ी लगा देते हैं। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बाहर जगह जाती हूँ तो मुझे लगता है कि बाप रे बाप, कितनी ट्रैफिक नियम है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, चल रहे हैं। ना फुटपाथ है ना कुछ है। ये मार्केट ऐसा है हम लोग का। और अब हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरे पापा, यहाँ का विशाल मेगा मार्ट। नाम तो बहुत बड़ा है, चलिए दिखाती हूँ कि यहाँ का विशाल मेगा मार्ट कैसा है। ऐसे तो एक तरीके से वी मार्ट है ये, वहाँ पे कपड़ा मिलता है। देखिए ये वो सेंटर है। अरे ये तो दुकान बताना ही भूल गई, ये सब दुकान में मैंने अपने शादी की शॉपिंग की थी। आप भी ज़रूर करिएगा, फ्री डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं हम। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सामने पहुँचने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट के। फिर हम लोग वहाँ पे कुछ खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे ये तो आपको बताएंगे ही, और किसके लिए खरीदेंगे ये भी बताएंगे। देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा पैदल नहीं चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं। सिर्फ गाड़ी दिखेगा आपको। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं बहुत सामने, जहाँ पे हम लोग को जाना है। और ये है वो प्लास कुछ नहीं, प्लेस है ये। तो ये रहा, आपको दिख रहा होगा कि विशाल मेगा मार्ट का बोर्ड दिख गया होगा। हम लोग यहीं पे आने वाले थे, और अब हम लोग यहाँ पे अंदर जाने वाले हैं। मैं उतर जाऊँगी और पापा गाड़ी लगा कर फिर वापस रिटर्न अंदर आएंगे। तो ये रहा हम लोग का डेस्टिनेशन। यहाँ पे हम लोग आए हैं कुछ खरीदने के लिए। अब मैं उतरी और ये अंदर चली गई, अभी जाऊंगी। तो ये है अंदर जाने का क्रम। आज मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ, तो ये मुझे बहुत अटपटा लग रहा है। और ये अंदर का वो मॉल है जिसमें मुझे किसी के लिए कपड़ा ख़रीदना था। अब मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ क्या मिले, कहाँ ना मिले। और यहाँ पे लोग मना करते हैं कैमरा यूज़ करने से, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ का मार्ट कैसा होता है। और मैं किसी के लिए कपड़ा खरीदी और फिर रिटर्न हो गई। आने के क्रम में मुझे देखिए कितना रात हो गया था, अंधेरा हो गया था। और फिर ड्राइव भी पापा को करना था। पापा को थोड़ा थोड़ा कम दिखाई पड़ता है, फिर भी पापा ड्राइव कर रहे थे। देख सकते हैं आप लोग कितना भीड़ है। अब आ गए हम खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं बिहारी स्टाइल दल पूड़ी बना रही हूँ, जो आप लोग को पता होगा कि क्या है। ये दल भरा हुआ हमारे झारखंड में ये नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ। देख लीजिए मेरे हाथ का एक्सप्रेशन कैसा है।
तो मैंने कुकर में दाल बॉयल होने डाल दिया था और ये दाल बॉयल हो चुका है। अब मैं इसका सारा कार्यक्रम करूँगी, धीरे धीरे सब कुछ करूँगी, क्योंकि मैं ये सीखी हुई नहीं हूँ, खुद ब खुद मुझे बनाना आ गया है। तो बिहार की बहू होने के नाते ये सब तो बनाना मुझे आना ही चाहिए। आप देख सकते हैं दाल पूरा गल गया है। मैं इसको ग्राइंड नहीं करूँगी, डायरेक्ट इसी तरह डाल दूँगी। इसको डालने से पहले मुझे बहुत सारी तैयारी करना था, लेकिन मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये कैसा रहता है और इसको कितनी मात्रा में गलाना है, दैट मीन्स बॉईल करना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना ये दाल बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये लगभग 3 से 4 कुकर की सीटी हुई होगी, तब जाकर ये ऐसा हुआ। इसमें ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला था, थोड़ा सा पानी डाला था। लगभग 1 से 2 ग्लास पानी मैंने डाला था और इतनी दाल डाली थी मैंने। अब इसको अच्छे तरीके से इसी से मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद फिर इसको डायरेक्ट डालूँगी। इसके लिए देखिए, ये मैंने मिक्स करने के लिए इसको रख दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर इसका तैयार करूँगी मटेरियल जो इसमें डलाएगा। तो इसके लिए मैंने प्याज और मिर्चा काट के रखा है, बस यही डालूँगी और कुछ खड़े मसाले डालूँगी जो आपको दिखाऊँगी। प्याज मैंने बहुत खड़ा खड़ा काटा है, क्योंकि ज़्यादा महीन करके काटने, महीन इन द सेंस कि ज़्यादा पतला करके काटने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, क्योंकि गलना है इसको नमक डाल दूँगी, ये गल जाएगा। अब इसको तैयारी कर रही हूँ मैं गलाने का। और ये मैंने निकाल लिया है कुकर से और इसको अलग से रख दिया है ठंडा होने के लिए। ये गैस मैंने चालू किया और गैस एकदम बहुत अच्छे से जल रहा है। गैस भी हमको बोल रहा है कि तुम भी जलो, इसी तरह गर्मी में किचन में जलते रहो, गर्मी बहुत है भाई। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और अब कढ़ाई भी गर्म होगी तभी तो कुछ डालूंगी। इंसान के जैसा ये भी काम करता है। अब इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। अब इसका भी इंतज़ार कर रही हूँ कि ये कब तक गर्म होगा। जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा और डाल रही हूँ। जैसे ही गर्म हो जाएगा वैसे ही मैं इसमें जीरा का फ़ोरन डालूँगी। ये डाल दिया मैंने मिर्चा और जीरा का फ़ोरन। और अब इसमें मैंने जो प्याज और मिर्चा काट के रखा था उसको मैं डाल रही हूँ, ताकि ये भुन जाए अच्छे तरीके से। ये देख सकते हैं मैंने कितनी बड़ी बड़ी काटी थी, और इसको महीन काटने का मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, मुझे कहीं और भी जाना था। तो ये मैं हाथों से ही इसको थोड़ा बारीक कर ले रही हूँ कि हाँ गल जाए ये, नमक डाल दूँगी तो। और ये सब मैंने उठा उठा के अब डाल दिया, क्योंकि मेरी तेल गर्म हो चुकी थी। अब मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये फ्राई हो रहा था और मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये फ्राई हो जाए अच्छे से, हल्का सा नमक डाल के, ताकि ये फ्राई होगा तो ये गल जाएगा खुद ब खुद। और उसके बाद इसमें दाल डाला जाएगा, लेकिन उससे पहले इसमें बहुत सारे मसाले भी जाएंगे। तो मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग भी कर रही थी और एक हाथ से डाल भी रही थी। आप देख सकते हो कि मेरी मोबाइल मेरे से भी ज़्यादा नाच रही है, और ये मैंने इसको चलाना स्टार्ट कर दिया। और अब जब तक चलाऊँगी जब तक ये पूरा गल के थोड़ा सा ना हो जाए। गल के थोड़ा सा हो जाएगा ना तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही तो मेन मटेरियल होता है। तो ये रहा नमक, मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ इसको स्वाद अनुसार। आप ज़्यादा नमक खाते हो तो ज़्यादा डालना, मैं कम नमक खाती हूँ तो कम डाल रही हूँ। नमक तो डला जा रहा है, लेकिन हाँ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ से मैं खाना बना रही थी। ये बहुत ख़ास आइटम है, क्योंकि मैं किसी खास के लिए बना रही थी, और बताऊँगी लास्ट में वीडियो में कि किसके लिए बना रही हूँ। तो ये सारा देखिए। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, ये दाल को थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म था। तो मैं हाथ से करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा हाथ जल जा रहा था। तो मैं अब इसको किसी और चीज़ से करूँगी, इसलिए इसका कलछुल को साफ़ कर रही थी। कोशिश तो की थी दोबारा कि हाथ से ही कर दूं, लेकिन जैसे ही हाथ मैंने किया अच्छे तरीके से, मेरा हाथ जलने लगा और मैं फटाफट बेसिन में हाथ धोने लगी, क्योंकि मेरा हाथ जल चुका था। अब मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं इसको हाथ से करूं। तो मैंने एक ग्लास लिया, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन अब दिखाऊंगी। ये इसको थोड़ा सा पानी लिया, ताकि मेरी हाथ जब जल जाए तो मैं इसमें धो सकूं, थोड़ा पानी ठंडा कर सकूं अपने हाथ को। और इधर मेरी प्याज भी गल रही थी। अब देख सकते हैं आप, इसी तरह मैं इसको महीन कर रही थी, दैट मीन्स दानेदार बना रही थी, ताकि ये बहुत अच्छा लगे खाने में। करना तो मुश्किल था, क्योंकि मैं अकेले कर रही थी, रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, बना भी रही थी। तो मेरा रिकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के टाइम में मेरा हाथ चल भी रहा था, शांति से नहीं था। और इधर देखिए मेरा प्याज भी फ्राई हो रहा है, एक हाथ से मैं सारा काम कर रही हूँ। मैं तो सुपर वूमेन बन गई हूँ शादी के बाद।
मैं शादी से पहले कुछ नहीं करती थी, बस खाती थी किचन में बैठ करके। और अभी हमको लगता है कि मैं सुपर वुमेन बन गई हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ करना आ गया। ऐसे तो मेरी मम्मी हमको कभी कुछ नहीं करने के लिए कहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे हम करना सीख गए, पता नहीं कैसे सीख गए। अब देख सकते हैं इसको हाथ से भी मिला रहे हैं, और मेरा हाथ जब जल जा रहा है तो फिर हम उसको धो भी रहे हैं ताकि मेरा हाथ जल ना जाए। बहुत गर्म था ये, बहुत देर से ठंडा होने के लिए डाले थे, लेकिन ठंडा हो ही नहीं रहा था। थोड़ी गर्मी भी है, थोड़ी क्या बहुत गर्मी है। आपको तो पता है कितनी गर्मी है, आपके स्टेट में कितनी गर्मी है ज़रूर बताइएगा। लेकिन झारखंड में अभी बहुत गर्मी चल रही है, पानी नहीं बरस रहा है। बिल्कुल उसी तरह गर्मी चल रही है जैसे एक सास को देख करके उसकी बहू को गर्मी लगता है। तो देखिए इसको सॉफ्ट करते करते मैं सॉफ्ट हो गई, क्योंकि मेरा हाथ पूरी अच्छी तरीके से लाल हो गई थी गर्म गर्म करते। और इधर मेरा प्याज भी भून रहा था, तो इसमें मैं सब तरीके का मसाला डालूंगी ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। अभी तो ये गल रहा है, आप देख रहे होंगे तेल भी छोड़ रहा है। अब मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी एक एक हाथ से सारे मसाले डालने में, कहीं ऊंच नीच हो जाती तो सारा आइटम ही ख़राब हो जाता। बट फिर भी मैं धीरे धीरे हल्दी डालना स्टार्ट की, और उसके बाद थोड़ा सा और हल्दी डाल दी। ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा हाथ नहीं चल रहा था, चल रहा था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा मसाला डालना स्टार्ट कर दी। अब मैं इसको चलाई हल्दी डालने के बाद कि हाँ हल्दी अच्छे तरीके से डला गया है या नहीं डला गया है। हल्दी तो डाल दी, अब इसको एकदम अच्छे तरीके से दुश्मन के जैसा कूट रही हूँ। और अब इसमें मैं डाल दी लाल मिर्च पाउडर। ये ट्रिक बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक मेरा बनाया हुआ ट्रिक है। बहुत कोई क्या करते हैं कि इसको ग्राइंड करके डालते हैं, मैं तो कच्चा ही डाल रही थी। लोग कच्चा खाएं, कच्चा खा करके मुझे कच्चा बोले कि मेरे पास दिमाग नहीं है। और इसमें देखिए सारे तरीके का मसाला डाल रही हूँ मैं। और ये है MDH का बूढ़ा मसाला, मतलब छोला मसाला, थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए डाल दी थी। और खाने में भी स्वाद बढ़ जाता, थोड़ी मसाले मसाले हो जाती। मुझे तो मसाला बहुत पसंद है, लेकिन अभी बिल्कुल पसंद नहीं आता है, पता नहीं क्यों। इतनी गर्मी है शायद इसलिए। अब मैं इसको भून रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब थोड़ा मैं इसमें गरम मसाला भी डाल रही हूँ। देखिए गरम मसाला है तो पनीर, लेकिन है ये गरम मसाला। और ये मैं पूरा गरम मसाला डाल दी, और इसमें अब चना डाल रही हूँ क्योंकि बहुत हो गया ये। अब चना डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से चला ली मैं। चल रहा था ये, मैं बीच बीच में रिकॉर्डिंग करना बंद कर दे रही थी क्योंकि मेरा हाथ दर्द दे रहा था। एक हाथ से काम कर रही थी, एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही थी। बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, लेकिन फिर भी कर रही थी क्योंकि कुछ तो दिखाना था। बहुत दिनों से मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया था क्योंकि मैं बहुत बिज़ी चल रही थी। मेरा एग्ज़ाम था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो ये देख रहे हैं आप, अब इसको मैं चला रही हूँ जब तक ये भून ना जाए बहुत अच्छे तरीके से। और ये भुन रहा है, तो मोस्टली ये भुना गया है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। देखिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। अब हम बनाएंगे रोटी इसको भर के। तो रोटी के लिए मैंने आटा गूंद के पहले ही रख लिया था। अब देख इसको लो मैंने सॉफ्ट आटा कर बन लिया के है। तैयार बहुत है, अच्छे और से ये डो आटा तैयार मैंने है, बनाया, सॉफ्ट हो गया मैंने है। और अपने अब मैं दम पे इसको एक बनाया हाथ है, से ही अपने गोला दम पे। बनाऊंगी बहुत अच्छे से। अच्छा बने या ना बने, एक हाथ का काम बहुत कमाल होता है। मेरा एक हाथ बहुत अच्छा चल रहा था उस दिन। और अब मैं इसमें डालूंगी दाल। आप देखिए ये गोल बन चुका है, कटोरी बना के मैंने दाल डाल दी, और पहली रोटी मेरी तवा पर रेडी है सेकने को। अब मैंने डाल दिया सेकने को। अब इसमें हल्की सी रिफाइंड मैं डाल रही हूँ। पहले हाथ से बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ से पका रही हूँ, और बस सेक ली। इसी तरह करके मैंने सारी रोटियाँ बना ली, और एक हाथ से ही आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा दी। ये रोटी बन के तैयार हो गई, और इसके साथ मैंने बनाया था टमाटर की चटनी। अब आया हीरो, आज था बर्थडे जिसकी वजह से मैं ये इतना सारा कर्म कांड करी। तो इसका था बर्थडे जिसी के लिए मैं इतना सारा कर्म कांड करी थी, और ये कपड़ा मैंने दिया। तो इसी बर्थडे के लिए मैंने इतनी सारी तैयारियां की थी और आपको दिखाई। ये कपड़ा जो बाबू पहना है ये मैंने ही दिया था, और इसी के लिए मैं मार्केट गई थी। मार्केट से आने के बाद मैंने चेंज किया, और फिर इस ब्लॉग का एंडिंग किया। इसी तरह कुछ अच्छा खुचुर पुचुर देखने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहें, और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको कुछ नहीं तो कुछ तो दिखाऊंगी ही ज़रूर। क्या दिखाऊंगी? मेरा घर परिवार यही दिखा सकती हूँ, क्योंकि एक ऑर्डिनरी सी लड़की और कुछ नहीं दिखा सकती, बस यही दिखा सकती है घर परिवार, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया घर परिवार में ही सीमित होती है। धन्यवाद।